हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एमबीए प्लेसमेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को जो डीपीयू से ऑनलाइन एमबीए कर रहा है उनको प्लेसमेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। तो जैसा कि मैं सेमेस्टर 2 में हूँ और जब आप एडमिशन लोगे तो आप लोगों को बोला जाएगा कि सेमेस्टर 3 के एंड से या सेमेस्टर 3 के मिडिल से आप लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। बट मुझे जो है आपको सेमेस्टर 2 के मिडिल में ही मुझे ये मतलब प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुका है। ये नहीं बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुका है, बट मुझे ये पता चल चुका है कि किस तरह से स्टेप्स होगा, क्या आपको फॉलो करना है, क्या प्रोसेस रहेंगे, ये सब कुछ मुझे पता चल चुका है और मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि पहले तो जो मेरा यहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है डीपीयू का, ये जो प्लेसमेंट्स पोर्टल है, हाँ, ये आप लोगों का मतलब कोई काम का नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग न्यू एडमिशन लेंगे उनके लिए है। एक्चुअली अब देखो, डीपीयू जो है वो जो न्यू एडमिशन है, न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको तो कुछ दिखाना होगा उनके लिए। हाँ, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ पे जॉब्स इन्होंने डाला है ये फेक है, ये जेन्युइन है, ये जॉब्स आ चुके हैं, मैंने चेक किया है। बट ये अपडेटेड नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 मार्च का है, ये अप्रैल और मई का भी जॉब्स आ चुका है। ये थोड़ा ये लोग लेट अपडेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ से आपको कुछ अप्लाई ये सब नहीं करना है। ये एक्चुअली इसलिए है कि जो लोग एडमिशन लेने आएंगे वो लोग देख पाए कि हाँ, यहाँ पे क्या क्या कंपनीज आती हैं, किस तरह के प्लेसमेंट्स आती है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज को इन्होंने नहीं डाला है क्योंकि कुछ कंपनीज है जो अच्छा सैलरी पे नहीं कर रही है, कुछ कंपनीज है जो जिनका जॉब्स टारगेटेड जॉब्स है, इस टाइप का जॉब्स है, वो सब इसमें नहीं डाला गया है। और मतलब ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये फेक तो नहीं डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं रियल डाल रहे हैं, ये सब जॉब्स आ चुके हैं। बट ये सिर्फ अपना अच्छा दिखा रहे हैं कि हाँ, में हम लोग अच्छा जॉब्स भी लाते हैं और ये कहीं ना कहीं ठीक है, एक तरह का मार्केटिंग है और ठीक है। और यहाँ पे तो ये लोग फोर्स नहीं करते ना कि आप ये जॉब के लिए अप्लाई करो, ये करो। यहाँ पे आप लोग का मन है कि आप लोग किस में अप्लाई करना चाहते हो। तो ये लोग अच्छा जॉब्स और कुछ बेकार जॉब्स भी लाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बेकार भी जॉब्स लाते हैं। तो इसमें आप लोगों का है कि आपको किस पे अप्लाई करना है। और और अगर आपको मन है तो अप्लाई करो, नहीं मन है तो मत अप्लाई करो। बट ये जो है ये सिर्फ देखने के लिए, यहाँ से अप्लाई अप्लाई कुछ नहीं है। आप ओपन करोगे तो लिंक ओपन होगा, बट ये एक्चुअली यहाँ पे आपका कोई भी जो एडमिशन ले चुके हैं यहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं, बस आप देख सकते हो किस तरह के कंपनीज आए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस के लिए। हाँ, पहले बात तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको जब प्लेसमेंट्स के लिए आपको जब मतलब ये होगा कि हाँ, आपका टाइम आ चुका है, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, तो आपको ये ऐसा मेल आएगा, ठीक है ना। आप ये मेल पढ़ सकते हैं। डियर लर्नर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द प्लेसमेंट एंड एलुमनी रिलेशंस सेल ऑफ डीपीयू सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग पुणे। We are glad to announce the openings of the placement process for all our learners and alumni. You are requested to complete the registration form, जो कि मैंने ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इसमें आपका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या जॉब करते हैं, आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं, एचआर मार्केटिंग, वो आपको चूज़ करना है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस ईयर में ग्रेजुएशन किया है, आपका जो करेंट सैलरी है वो क्या है, फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स, आपको प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑलरेडी आप प्लेस्ड है, आप सिर्फ अपना एजुकेशन के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए कर रहे हो, तो आप नो कर सकते हो। और उसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपको रेज्यूमे बिल्ड, मॉक टेस्ट, ये सब का फैसिलिटीज़ चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत ईजी है, आप गूगल फॉर्म है, आप फिल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो ये अब ओपन नहीं हो रहा है, और नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बट ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये मतलब नॉर्मली आपको जो बेसिक फॉर्म होता है वही है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर वो आप मतलब बहुत वो क्रूशियल पॉइंट है, अगर आपने छोड़ दिया तो आपका मतलब आपको प्लेसमेंट मिल के भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन के जाना। और जो ये है इसके सबमिट करने के बाद यहाँ पे है एंड सबमिट इट ऑनलाइन। द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म इज 28 February 2025. Okay, please note that filling out the form is mandatory and only registered student will be notified of upcoming job opportunities. Okay.
तो इसमें आपको रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपका ये मतलब हाथ से छूट जाएगा। यू आर हेयर बाई इन्वाइटेड टू क्लिक द ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप रुकना, ये पहले मैं ये ईमेल पढ़ लूँ। एंड फॉलो इट टू गेट द गेट ऑल करियर इनहेंसमेंट इंफॉर्मेशन एंड जॉब इंटर्नशिप पोस्टिंग ऑन योर मोबाइल। दिस विल बी convenient for you to check your eligibility and apply for jobs on your phone. Hope you will leverage this unique opportunity provided by the DPU Center for Online Learning for your career development and future jobs. Best regard, DPU Gold Placement Cell, Center for Online Learning। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ईमेल आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को ये व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन करना है, मैंने ऑलरेडी मैंने कर लिया है। ये है आपका चैनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि आप जब ये चैनल ज्वाइन करोगे, ये फॉलो कर लोगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जो आपके सारे जो प्लेसमेंट्स के लिए आएंगे, ये यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आपका ये गवर्नेंस कंसल्टिंग ग्रुप का ये ई-कॉमर्स पोजीशन आया है। फिर यहाँ पे आपका ये सब रिमोट पोजीशन है, आप देख सकते हो बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पे आए हैं। जैसे ये आपका सीनियर मीडिया एंड कम्युनिकेशन एडवाइज़र आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 पर मंथ का इंटर्नशिप है। ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जब ये लिंक ओपन करोगे, मैं आप ये ओपन करके दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे आपके मतलब कि यहाँ पे आपके आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो देखो सबसे आज ही एक ये आया, आपको इमेज आया है, इसमें आपको यहाँ पे ये लोग किस तरह से रेज्यूमे बिल्ड करना है, प्रोफेशनल समरी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, की स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे वो लोग मतलब हर दिन ही कुछ ना कुछ जॉब से इंटर्नशिप लाते हैं, क्या 2 दिन पे बाद, तो आप इसे रेगुलर चेक करते रहना, आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे देखो यहाँ पे ये सैटरडे को ही जॉब आया था, फ्राइडे को ही जॉब्स आया था कुछ। ठीक है, थर्सडे, वेडनेसडे, ये आपका 27 को ही आया था। लेकिन देखो इस पोर्टल में लास्ट अपडेट हुआ है 15 मार्च को। मई में भी, अप्रैल में भी जॉब्स आ चुके हैं, मई में भी जॉब्स आ चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक सिर्फ मार्च में ही अटके हुए, क्योंकि ये लोग लेट अपडेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सिर्फ मतलब बोल सकते हैं कि शो ऑफ के लिए, इसलिए। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए। ओके, तो इसमें किस तरह के जॉब्स आते हैं मैं देख लेता हूँ। मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये आपका है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये है असिस्टेंट डॉक्टर का। ठीक है, 1 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स का, मोतीलाल ओसवाल का। फिर ये आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस। फिर ये आपका है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पोजीशन एट लेडरेट 7 LPA। ये 7 LPA मतलब है बिजनेस डेवलपमेंट का है, बैंगलोर एंड पुणे लोकेशन, ये सब आपको देख लेना है। और उसके बाद से है आपका टैलेंट एक्विजिशन असिस्टेंट पोजीशन एट एक्यूरा सॉल्यूशन। ओके, 214 LPA है, मुंबई का है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी देख सकते हो, BBM, BBS, BMS, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जॉब समरी, हाँ ये सब आपका है। उसके बाद UI UX डिजाइनर जॉब अपॉर्चुनिटी है आपका, CTC अप टू 4.2 LPA। ठीक है, मस्ट हैव 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ज़्यादातर एक्सपीरियंस जॉब्स इन्होंने लाया है, ये देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक ऑफिसर 5.4 LPA, ग्रेजुएशन विद एन MBA। ठीक है, तो ये आपका फ्लिपकार्ट का सीनियर एग्जीक्यूटिव है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से ही आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका लोकेशन के हिसाब से आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं सेकेंड सेम में बोला गया था कि थर्ड सेम में आपको मिलेगा, और जैसे कि सेकेंड सेम के बहुत सारे लोगों को मिल चुका है ये मेल, और बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। और मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोग को मतलब घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मेंटर और काउंसलर को प्लीज़ परेशान ना करें, क्योंकि अगर आपको नहीं मिला है तो आप थर्ड सेम तक रुको, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें अभी मिल भी गया है तो हम लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब पहले तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जब मैंने जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद चलो मैं ये HR मैनेजर HR एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जब मैं ये अप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, प्लेसमेंट सेल के पास ये जाएगा, हमारा जो प्रोफाइल रहेगा वो प्रोफाइल चेक करेंगे, ये तो सेकंड सेम में है तो नहीं, इनको तो जॉब नहीं देना है, तो वो आपको नहीं देंगे प्लेसमेंट। ठीक है, वो क्या करेंगे, आगे उनको ही भेजेंगे जो थर्ड सेम या फोर्थ सेम या
उनका जो जिनका ये एमबीए कंप्लीट हो जाएगा उनको ही आगे भेजेंगे, ठीक है, आपको नहीं भेजेंगे। तो अभी हम लोग के पास ये मेल और ये मतलब अपॉर्चुनिटीज आने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि जो लोग का कंप्लीट हो चुका है या थर्ड सेम फोर्थ सेम में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मिला तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई किसी को मेरा फ्रेंड को ही नहीं मिला है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको तुमको कैसे मिला, ये मिला, मुझे भी वो मेल सेंड कर दो। तो नहीं, किसी कोई भी अपना मेल सेंड मत करना, बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। और आप लोग को टाइम रहते वो आस्ते-आस्ते करके ग्रुप वाइज़ कुछ-कुछ लोगों को भेज रहे हैं। और अगर आपको सेकंड सेम में मिल भी जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो मुझे मिल गया है, मेरा यही है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो लोग न्यू स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने आएँगे, उन लोग को पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है। क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता। जैसे मैं ही आया तो मुझे पता था कि हाँ, प्लेसमेंट मिलेगा, ये मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रोसेस होगा, क्या चीज़ रहेगा। मैं तो सिर्फ़ यही देखूँगा ना, हाँ, यही देखूँगा, हाँ, ये है, यहाँ से अप्लाई करना है, ये करना है। जो कि अप्लाई करना है, बट यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो आपको लेटली अब ये लोग अपडेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोग के लिए भी बना रहा हूँ कि प्लीज़ आप मतलब इतना चिंता ना करें, आप लोगों को मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, आपको प्लेसमेंट का ये सब सारा मेल आ जाएगा। आस्ते-आस्ते वो सबको भेज रहा है। थर्ड सेम तक, एटलीस्ट थर्ड सेम का जो एंडिंग है, मिडिल या एंडिंग तक आप वेट करो, ठीक है? उसके बाद ही आप काउंसलर और मेंटर को कनेक्ट करना, ठीक है? तो अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप ओपन करोगे, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म है, यहाँ पे आपका सारा जॉब समरी, सब जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहेगा। मिनिमम 1 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एचआर एंड एडमिन रोल्स फॉर सीनियर पोजीशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। अब ऑब्वियसली नासिक का है तो ये सब भी आपको देख लेना है। कन्वर्सन विद बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, पेरोल वर्क, ESI, PF पोर्टल एंड एचआर एनालिटिक, जॉब समरी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पेरोल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजर। ये सब है। आपको यहाँ पे जो फिल करना है, आपको क्या जो भी फिल करना है, हैव यू एलिजिबिलिटी, राइट, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग बता दे रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हो तभी आगे बढ़ना, आपको जॉब लोकेशन ये सब सही लग रहा है तभी आगे बढ़ना। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? देखो, आपको जॉब पसंद है लेकिन लोकेशन पसंद नहीं, सैलरी पसंद नहीं है, आप अप्लाई कर दिए, बाद में ये लोग आपका प्रोफाइल सेंड करेंगे, वहाँ पे गया प्रोफाइल, वो लोग आपको इंटरव्यू लिए, वो आप लोग को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब बाद में बोल रहे हो नहीं सैलरी पसंद नहीं है, लोकेशन पसंद नहीं है, तो ये क्या होता है, इंप्रेशन डाउन कर देता है ना। जो कॉलेज का है इंप्रेशन, कॉलेज क्या चाहती है कि जिससे भी, मैं भी एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ एक एडुटेक कंपनी में, तो मुझे पता है कि क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्रोफाइल को सेंड करते हैं, वो स्टार्टिंग में हाँ हाँ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा, रिलोकेट हो जाऊँगा। बाद में जब उनको जॉब मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो बाद में वो मतलब बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आप 100% श्योर हो तभी अप्लाई करना, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करते हो और आपका प्रोफाइल रिलेवेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 1 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको एचआर में होना चाहिए, एडमिन रोल में होना चाहिए, आप सेल्स में हो, आप अप्लाई करते हो, तो क्या हुआ ना, ये प्रोफाइल आपका जाएगा, मतलब जो प्लेसमेंट सेल्स में जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए, जो एम्प्लॉय बैठे हैं, वो लोग देखेंगे आपको, वहीं से वो लोग, मतलब आप जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जैसे जो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो सबके लिए अप्लाई करते हैं, बैंक का, आर्मी का आया, बीएसएफ का आया, वो सबका अप्लाई करते जाते हैं। हाँ, वो मतलब कुछ नहीं भी पढ़े हैं, उनका वो रेलेवेंट नहीं भी है वो, तो भी वो अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा बार बार करोगे तो जो प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बाद में देखे आपके ऊपर गुस्सा निकाल ले, आपका प्रोफाइल आगे भेज ही नहीं रहे। तो इस तरह से मत करना, जो आपका रेलेवेंट है आप सब कुछ देख लेना। MBA फाइल्स है, 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे हिंदी मराठी सब कुछ आता है जो अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल है, तभी आप ये सब फिल करना। सब फिल करने के बाद यहाँ पे आपका सब कुछ फिल करने के बाद रेज्यूमे में अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे टोटल आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको अगर लाइफ टाइम जॉब नहीं लग रहा है तो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात कर रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी मैं बोल रहा हूँ कि 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिए जाएँगे। आप जैसे अप्लाई करते हो जॉब के लिए, ठीक है? आपको इंटरव्यू में वो लोग बैठाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी वो 1 काउंट होगा। सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, आप जॉइन नहीं करते हो, तो भी 1 काउंट होगा, ठीक है? और आप वो अप्लाई करते हो, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है और आप इंटरव्यू में जाते ही नहीं हो,
चाहे फेस टू फेस हो, रिमोट इंटरव्यू हो, जो भी इंटरव्यू हो, आप इंटरव्यू देने जाते ही नहीं हो, मतलब इंटरव्यू में नो शो कर देते हो, तो क्या होगा कि वो भी वन काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो आपको अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पूरा श्योर हो कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा। देखो ज़रूरी नहीं कि नहीं होता, इसलिए तो 3 चांस दे रहे हैं। अगर आप क्रैक नहीं भी करते हो ना, आप लास्ट राउंड या मिडिल राउंड तक जाते हो और आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हो, तो भी वो वन काउंट होगा। ऐसे करके आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, उसके बाद और आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आप चैनल में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपका प्रोफाइल तो जाएगा लेकिन कंपनी में नहीं जाएगा, प्लेसमेंट सेल के पास जाएगा। वो लोग देखेंगे कि इसको ऑलरेडी 3 बार मिल चुका अपॉर्चुनिटीज़, ये क्रैक नहीं कर पाया है, या फिर इंटरव्यू जॉइन ही नहीं कर पाया, या फिर ऑफर लेटर मिलने के बावजूद भी ये जॉइन नहीं किया, 3 बार हो चुका है इनका, तो उसके बाद आगे आपका ये प्रोफाइल सेंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि 3 ही आपको चांसेस मिलेंगे, लाइफ टाइम चांस नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेकंड सेम का मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी जॉब्स आ रहे हैं ज़्यादातर थर्ड सेम, फोर्थ सेम, या जो एमबीए का फाइनल ईयर में है, या एमबीए जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उसके लिए है। तो अगर आपको कोई जॉब्स आ रहा है, आप सेकंड सेम में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपका रिलेवेंट नहीं है, वो कुछ नहीं होगा आपका प्लेस में। आप सोच रहे हो कंपनी के पास चल जाएगा, आपका प्रोफाइल कंपनी को अच्छा लगेगा, आपको पसंद नहीं, कंपनी में प्रोफाइल नहीं जाएगा, वो प्लेसमेंट सेल के पास ही रह जाएगा प्रोफाइल, और वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप पूरा श्योर हो जाओ कि हाँ आप रिलोकेट कर पाओगे, सैलरी अच्छा है, रिलेवेंट है, आपको सब कुछ यहाँ पे जो लिखा है वो आप कर सकते हो, तभी आप अप्लाई करना। ठीक है, नहीं तो मत करना। तो आशा करता हूँ मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को जो ऑनलाइन एमबीए करने वाले उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।